रितेश सर फ्रॉम RKR रिसर्च सेंटर। आप लोगों के डिमांड पे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अंग्रेजी। और ये अंग्रेजी में ग्रामर स्टार्ट करेंगे और ये SSC CGL CDS बैंक PO और NDA के लिए बहुत यूजफुल चैप्टर होगा। चैप्टर का नाम पड़ रहा है क्वेश्चन टैग। ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट रूल पे नहीं आऊँगा, पहले इसका इतिहास बताऊँगा कि क्वेश्चन टैग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्वेश्चन टैग आप बहुत कहीं पढ़े होंगे, बहुत जगह पढ़े होंगे। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? बहुत लोग बोल देते हैं क्वेश्चन टैग का मतलब निगेटिव होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन टैग का मतलब निगेटिव नहीं होता है। क्वेश्चन टैग का जो मतलब होता है भाई, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, अब टैग मतलब बाधा डाल देना। बाधा डाल देना मतलब सामने वाला आपसे प्रश्न पूछने की कोशिश करेगा, लेकिन रियल में वो ना तो निगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। जो न्यूट्रल सेंटेंस होता है ना, जो न्यूट्रल उदासीन सेंटेंस होता है ना, उसी को क्वेश्चन टैग बोला जाता है। उदासीन सेंटेंस मतलब ना तो उसका प्रश्न है, ना तो उसका जवाब हाँ है, ना तो जवाब उसका ना है। जैसे अगर हम आपसे पूछे आप खाए हो ना, या आप खाए हो ना, आप लिखे हो ना, आप पढ़े हो ना, आप गए थे ना, मतलब आप अपने आप पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा सेंटेंस, ऐसी बातें जो पॉजिटिव और निगेटिव से के बीच में हो, जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में हो। मतलब सामने वाला खुद प्रश्न पूछे और जवाब वो खुद ले। सामने वाला खुद प्रश्न पूछे और खुद उस प्रश्न का उत्तर खुद दे। जैसे आप सपोज डैट बहुत सारी पार्टियां चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन काश उसमें कोई मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसको मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो पार्टी हो जाने के बाद मैं उससे क्या पूछ सकता हूँ? ओ आप खाए थे ना जी। तो ये हो सकता है। मतलब मैं मानकर मैंने प्रश्न पूछा हाँ या ना में, हाँ या ना को के बीच में प्रश्न पूछा कि आप खाए थे ना जी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन टैग जो रियल में होता है, लोग इसको निगेटिव की भावना से लेते हैं नहीं। क्वेश्चन टैग जो होता है लोग इसको पॉजिटिव की भावना से लेते हैं नहीं। यह एक निगेटिव और पॉजिटिव के बीच का भाग है। पॉजिटिव और निगेटिव की बीच की बातें होती है, उसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है। मतलब प्रश्न पूछ रहा है, फिर प्रश्न पर बाधा डाल रहा है। शायद हो सकता है आप खाए थे ना जी, आप खाए थे ना जी, मतलब हाँ खाया था, फिर भी प्रश्न पूछ रहा है, शायद ना हो जाए। यानी पॉजिटिव और निगेटिव के बीच की जो बातें होती है, मतलब अर्थात प्रश्न पर जो लगाव होता है, जो बाधा होता है, वही क्वेश्चन टैग होता है। तो आप हमें बात बताइए, अब हम लोग क्वेश्चन टैग को प्रैक्टिकली समझ कैसे पाएंगे? जैसे क्वेश्चन टैग को लिखने का रूल क्या होता है? हम लोग निगेटिव कहना चाहते हैं, जैसे आप खाए थे ना जी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप इस भावना को, ये भावना फील कर रहे हैं कि आप खाए थे, लेकिन आप निगेटिव भावना फीलिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर शायद ये भी डाउट होता है कि कहीं वो ना कह दे। तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच की जो बातें होती है वही क्वेश्चन टैग होती है। तो चलिए क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है? क्वेश्चन टैग का फर्स्ट रूल होता है फर्स्ट रूल ऑफ क्वेश्चन टैग कि सबसे पहले आप टेंस पर ध्यान दें। क्वेश्चन टैग का रूल है ये। रूल नंबर 2 बोलता है कि सेंटेंस वाक्य जिस टेंस में रहेगा, क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में रहेगा। वाक्य जिस टेंस में रहेगा, क्वेश्चन टैग भी उसी सेंटेंस में रहेगा, टेंस में रहेगा। रूल नंबर 3 बोलता है कि जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएं, तो सपोज डेट अगर यहाँ इवेरीवन लिखा है, एवरीवन, तो आप हमेशा क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का प्रयोग करें, ना कि एडजेक्टिव का प्रयोग करें, एडवर्ब का प्रयोग करें। आपको सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट हमेशा
आप एक बात ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन टैग जो होता है कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होता, हमेशा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। ऐसा क्यों? तो इसको हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो इवेरीवन है, समबॉडी है, अगर समबॉडी है यहाँ पर समबॉडी है तो आप यहाँ पर ही का प्रयोग कर सकते हो, हर का प्रयोग कर सकते हो। मतलब इसका हमको लेना क्या है, इसका प्रोनाउन लेना है। तो रूल नंबर 4, अधिकांश लोग ये कॉमन चीज़ें हैं, लोग बोलते हैं कि अगर सेंटेंस अगर वाक्य पॉजिटिव में है तो जो टेंस होगा, क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव में होगा। ये बात 90% तक सत्य है, लेकिन 10% कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो लागू नहीं होते। इसको हम आपको करके दिखाएंगे। तो यही रूल है, इस रूल को आपको फॉलो करना है और क्वेश्चन टैग को सॉल्व करना है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ही डज नॉट ईट ए मैंगो। वह आम नहीं खाता है, तो नहीं खाता है। तो आप क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव की बीच की बातें। तो यहाँ पर डज ही हो जाएगा। ये बतलाता है कि मतलब वो नहीं खाता। अच्छा आप बताइए ना यार, अगर मैंने आपको बोला आप मेरा कोई फ़ोन खो गया है, सपोज मेरा फ़ोन खो गया है और आप कहीं इसको खोजने गए तो आप क्या बोलिएगा? जो कि तुम जानते हो कि मेरा फ़ोन नहीं मिला, तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या बोलूँगा? पॉजिटिव की भावना से बोलूँगा, मिल गया। ठीक है, तो वही बात है यार। मतलब जो क्वेश्चन टैग होता है इसका जो ओरिजिनल अर्थ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की बातें होती है। यहाँ से नेगेटिव लेकर आ रहा है, मैं यहाँ पर पॉजिटिव लेकर आ रहा हूँ, तो इसके बीच की जो बातें हुई वो क्या होगी? क्वेश्चन टैग होगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल अर्थ है क्वेश्चन टैग का, बाकी लोग प्रैक्टिकल अर्थ नहीं दे पाएंगे। हाँ, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ही ईट्स ए मैंगो, तो यहाँ पर क्या होगा? ध्यान देना है, जो सब्जेक्टिव केस में हमेशा होता है। ऐसा क्यों? सब्जेक्टिव केस में इसलिए होता है कि देखिएगा यहाँ पर डजेंट ही हो जाएगा, डजेंट ही। क्योंकि जो भी क्वेश्चन टैग में जो भी बातें हो रही है सब्जेक्ट की बात हो रही है। जो मेन वर्ब है सब्जेक्ट को ही बता रहा है, वो खाता है, वो आम खाता है, इसलिए यहाँ पर जो भी होगा सब्जेक्टिव केस होगा। तीसरी बात, एक और मैं बात आपको बोलना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये शायद किसी बुक में नहीं लिखा है, किसी बुक में आपको मिल नहीं पाएगा, लेकिन एक आरके रिसर्च सेंटर का खुद रिसर्च है कि किसी भी क्वेश्चन टैग में भूल से भी प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन जो होता है ना हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। अगर हम यहाँ पर प्रीपोजिशन कोई बाय द वे यूज कर दें तो मेरा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ लिए क्या? अच्छा, हमेशा हमें आपको प्रोनाउन लेना है। क्या लेना है? प्रोनाउन लेना है। जैसे मैं आपको बात बताऊँ, एवरीबॉडी हैज गॉन टू मार्केट। ध्यान देना, एक और बात नोट में मैं आपको एक और बात याद कर देता हूँ। अगर सेंटेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, ऑक्सिलरी वर्ब वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग टू लगेगा। प्रोनाउन के PRONOUN प्रोनाउन के अनुसार यूज करे। ऐसा क्यों? एवरीबॉडी हैज गॉन टू मार्केट,
तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है ही है, लेकिन एवरीबॉडी यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस क्या है, ये वर्ब क्या है, सिंगुलर है, लेकिन हम एवरीबॉडी बहुत सारे बॉडी के बारे में बात किया है। तो एक हैजेंट दे, यहाँ पर हैजेंट दे आप प्रयोग करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। हमें तो ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब कोई भी वर्ब लेना है तो दे तो मैं यहाँ पर लिख दिया इसके बदले, क्योंकि हमको इसके बदले प्रोनाउन लिखना है ना, नाउन नहीं लेना है। ये तो नाउन हो गया ना, मुझे लेना है प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, मुझे हाइवेंट लेना होगा। समझ गया, हाइवेंट लेना होगा। अच्छा एक और बात, एवरीवन, नॉन ऑफ पर्सन हैज कम। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ पर्सन हैज कम। सेंटेंस खुद निगेटिव में है, इसलिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, हैज दे। आपको एक रूल बता देता हूँ यहाँ से, इससे रिलेटेड मैं एक रूल बता दे रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। रूल कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो खुद नॉट यूज किए बिना निगेटिव माने जाते हैं। अतः आप उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में रखें, पॉजिटिव सेंस में रखें। जैसे मैं लेता हूँ, हार्डली हैड ही रीच्ड टू मार्केट। मतलब ये वाक्य खुद निगेटिव है, क्योंकि हार्डली क्या है, हार्डली क्या है, एडवर्ब को डिनोट करता है, और हार्डली खुद निगेटिव सेंटेंस में काम करता है। यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइड ही। समझ गया क्या? तो आप ये इस गलत कॉन्सेप्ट को अपने मन से हटा दीजिए कि अगर सेंटेंस निगेटिव में रहेगा तो पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव रखेंगे। ये एक गलत कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए। हाँ वो होता है, ऑप्शन वही होता है, लेकिन सेंटेंस की भावना पर, सेंटेंस के सेंस पर निर्भर करता है। जैसे मैं लिख लूँ, आई रेयरली कम टू मार्केट, तो क्या होगा, एक और बात कि एम कभी किसी भी क्वेश्चन टैग में एम का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी ये वर्ब को नहीं दर्शा पाता है। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आयरेंट, RI। ये होगा आई रेयरली कम टू मार्केट, इसका क्या होगा, RI। समझ गया क्या?